दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है। ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी यही मान्यता है। लेकिन फिर भी व्रत रखने वाली महिलाएं मासिक धर्म के दौरान भी व्रत रखती हैं। लेकिन क्या यह सही है? ऐसा करना कोई पाप तो नहीं? जब लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होता है तो इसका मतलब है कि उनका शरीर संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हमारे शास्त्रों में गर्भाधान को शुभ माना गया है, जिससे प्रकृति का चक्र बना रहता है। लेकिन शास्त्रों में महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द की तुलना ब्रह्म हत्या जैसे पापों के लिए नरक में जो कष्ट दिए जाते हैं उससे की गई है। तो क्या सच में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का दंड भुगतना पड़ता है? अगर हां, तो इसका कारण क्या है और महिलाओं के मासिक धर्म के दर्द से इंद्रदेव का क्या संबंध है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। मासिक धर्म के दौरान हर स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इसी मान्यता के कारण आज माताओं बहनों के मन में कई सवाल आते हैं कि क्या वे मासिक धर्म के दौरान इतनी अपवित्र हो जाती हैं कि भगवान भी उन्हें देखना नहीं चाहते। भगवान की मूर्ति को छूना तो दूर, क्या वे भगवान के दर्शन करने मंदिर भी नहीं जा सकती? इस दौरान भगवान का नाम, मंत्र का उच्चारण या फिर गायत्री मंत्र जैसा पवित्र मंत्र जो ब्रह्म और मोक्ष की ओर ले जाता है, क्या कोई रजस्वला स्त्री इसका उच्चारण भी नहीं कर सकती? दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टि से इस दौरान महिलाओं को इतना ही अपवित्र माना जाता है तो उनका इस दौरान व्रत रखना कितना सही है? कहीं ऐसा करना पाप तो नहीं? और अगर यह पाप नहीं भी है तो क्या उन्हें व्रत का कोई फल मिलता भी है या नहीं? क्या मासिक धर्म के दौरान भगवद गीता जैसे ग्रंथों का पाठ किया जा सकता है? मासिक धर्म के बारे में इस्लाम में क्या लिखा है? वह कौन सा धर्म है जिसमें मासिक धर्म के दौरान भी स्त्रियों को अशुद्ध नहीं माना जाता और उन्हें वह सब कुछ करने की आजादी होती है जो वह सामान्य दिनों में करती हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, धर्मशास्त्र जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म के संबंध में हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ नियम बनाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आधुनिक होता गया ये नियम बदल दिए गए। इन नए नियमों के मूल में लड़कियों के साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करके उन्हें कष्ट दिया जाता है। लड़कियों को उनकी शारीरिक संरचना के कारण किसी ना किसी तरह से दंडित किया जाने लगा। मासिक धर्म का दर्द और दुनिया भर के नियम, ये सब किसी भी आम लड़की के लिए महीने दर महीने की लड़ाई है। लड़कियों के मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र मानकर किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता और तो और उन्हें रसोई घर में भी जाने की अनुमति नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय पुरुषों को महिलाओं के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसे नरक में भयंकर सजाएं भोगनी पड़ती है, और यदि इस दौरान संबंध बनाने से बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा भी शारीरिक रूप से विकृत या कमजोर पैदा होता है। शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री को यह पीड़ा विरासत के रूप में मिलती है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को यह सजा देवराज इंद्र के कर्मों के कारण मिली है। लेकिन जो कर्म इंद्रदेव ने किया उसकी सजा स्त्रियों को क्यों मिलती है, इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, इंद्रदेव के श्राप की जिस कथा को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे, उस कथा के अनुसार हर स्त्री मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या के पाप का वहन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने गुरु और भगवान से दूर रहने के लिए कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही मासिक धर्म वाली महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया जाता रहा है। इस दौरान वे किसी भी पूजा या शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकती, लेकिन वे अपने मन ही मन भगवान के नाम का जाप कर सकती हैं। जिस प्रकार इंद्रदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भार होने के बावजूद उन्होंने विष्णु भगवान की घोर तपस्या की और उस तपस्या का फल भी उन्हें मिला, उसी प्रकार अगर कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान मन ही मन भगवान का नाम लेती है और सच्चे मन से व्रत रखती है तो उसे भी इसका फल मिलता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि मासिक धर्म के बारे में इस्लाम और अन्य धर्म क्या कहते हैं। इस्लाम में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कुरान को छूने, मस्जिद जाने और संभोग करने की मनाही है। इस्लाम में कहा गया है कि मोहम्मद की पत्नी आयशा मासिक धर्म के कारण मक्का की यात्रा पूरी नहीं कर सकी। तब मोहम्मद ने कहा कि शायद आदम की बेटियों के लिए अल्लाह यही चाहता हो। कुरान के मुताबिक महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान पुरुषों को उनसे दूर रहना चाहिए।
लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि इस समय महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, बल्कि ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस दौरान वह बेहद दर्द से गुजरती हैं। दोस्तों, ऐसे भी धर्म हैं जिनमें मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र नहीं माना जाता, जैसे बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। इन धर्मों में महिलाओं पर सबसे कम अत्याचार होता है, लेकिन बाइबल में कुछ जगहों पर इस दौरान महिलाओं को अपवित्र कहा गया है, परंतु कहीं भी महिलाओं को दूर करने की बात नहीं कही गई है। दोस्तों, आइए एक और सवाल का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं या नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि मासिक धर्म के दौरान भगवत गीता या कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ना अनुचित है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो भगवत गीता को पढ़ने की मंजूरी देता है। भगवत गीता के ज्ञान अनुसार शारीरिक स्थिति की शुद्धता या अशुद्धता का किसी व्यक्ति की परमात्मा से जुड़ने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आध्यात्मिक विकास की खोज में मन और हृदय की स्थिति महत्वपूर्ण है, न कि शरीर की स्थिति। यह कहना बेतुका होगा कि महिला के रूप में आपको मासिक धर्म के दौरान प्रार्थना नहीं करनी चाहिए या ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धिजीवियों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान भी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना लाभकारी ही होता है। मासिक धर्म के दौरान भगवत गीता जैसे धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान को ऑडियो, मोबाइल, टीवी, रेडियो इत्यादि से भी प्राप्त किया जा सकता है और घर में रखी धार्मिक पुस्तक को स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर से प्रेम करना, उनका चिंतन करते रहना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए अब आपको उस पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं जिसमें इंद्रदेव के पाप कर्मों को वहन करने के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का दुख भोगने की शुरुआत हुई। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर गुरु बृहस्पति ने इंद्र सभा छोड़ दी। इसी बीच असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे मदद मांगी। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवराज, गुरु के अपमान के प्रायश्चित स्वरूप आपको एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। आज्ञानुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ऋषि की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। वह ऋषि इंद्र द्वारा दी गई हवन की सामग्री और शक्तियों को देवताओं को न अर्पित कर असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में उस ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी। एक ब्रह्म की हत्या करना घोर पाप है, जिस कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यह पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक पुष्प के अंदर छुपाया और उसी पुष्प के अंदर 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके ऊपर लगे पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग दिखाया। इसके लिए इंद्र ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा पेड़, जल, भूमि और महिलाओं को दे दिया और पाप को वहन करने के बदले में इंद्रदेव ने इन चारों को एक एक वरदान दिया। सबसे पहले पेड़ को वरदान दिया कि पेड़ अपनी इच्छानुसार स्वयं को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। इसके बाद इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल में वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। पाप का तीसरा भाग इंद्र ने भूमि को दिया और इसके बदले में भूमि को वरदान मिला कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा देने के कारण स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन इसके बदले इंद्र ने वरदान दिया है कि महिलाएं को पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक काम का आनंद मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर ये बातें आपको समझ आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें।